प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों कैसे हो सारे बच्चे? मौज कर रहे हो क्या घर पे बैठ के? स्कूल गए थे आज? पढ़ के आए? चलो कितना पढ़ा देख लेना भाई। प्रश्नावली अपने यहाँ, अपनी जो स्कूल है ना ऑनलाइन स्कूल, यहाँ चल रही है चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण 4.3 चल रही है। कोई बच्चा नया हो तो नींद से जग जाओ। 4.3 चल रही है और 4.3 आज खत्म करेंगे अपन। आज अपन खत्म करेंगे। इसके 3 सवाल जो हैं बचे हुए हैं, लास्ट के 3 सवाल हैं, सवाल नंबर 9, 10 और 11। ये तीनों सवाल अपन आज कंप्लीट करेंगे। ये तीनों ही क्वेश्चन अगर आप एक 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 कंपटीशन के लेवल से देखें तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए तीनों क्वेश्चन क्या है। मैं वापस उसी क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये अपना कल का काम है जो हमने करा था। मैं सीधा वहीं चलता हूँ आज की क्लास के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास के ऊपर चलते हैं अपन। ये सारा कुछ अपन कल कर चुके थे। कल का लास्ट वर्क अपना ये था। ठीक है, ये देखिएगा आप लोग, ये अपना कल का लास्ट वर्क था, सवाल नंबर 8 है ना। सवाल नंबर 8 अपना लास्ट था कल। आज बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 9 की तरफ। देखो सवाल नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एक बार आप जल्दी से इस सवाल को पढ़िए। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को, हौज का मतलब एक कोई एक टैंक है, 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। इसे ऐसे समझिएगा, इसे इस तरह से समझिएगा कि मैं मानता हूँ ये एक हौद बना हुआ है। थोड़ा मार्कर छोटा कर लेते हैं, समझिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक हौद बना हुआ है, अपने को इसे क्या करना है, इसे भरना है, पानी से भरना है। ठीक है, इसे भरने के लिए अपने पास 2 टैप लगे हुए हैं। इसे भरने के लिए 2 टैप लगे हुए हैं। ये एक टैप ऐसा है जिसकी जो इसका जो व्यास है नल ये बड़ा है, और एक टैप ऐसा है जिसका व्यास जो है वो छोटा है, जिसका व्यास क्या है, छोटा है। ठीक है, अब नल एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बना है मेरे से, लेकिन आप मान के चलिए कि ये दोनों नल ही हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका व्यास छोटा है, यहाँ इसका व्यास बड़ा है। व्यास का मतलब जहाँ से पानी आ रहा है वो जो पाइप का जो मुंह है वो बड़ा है, यहाँ इसका मुंह क्या है, छोटा है। तो सीधी सी बात आप खुद समझदार है, बता सकते हैं कि जिसका मुंह बड़ा होगा वो सीधी सी बात है ज़्यादा पानी फेंकेगा। यानी अगर ये जो नल चलेगा तो इस हौद को जल्दी भरेगा, ये चलेगा तो हौद को थोड़ा धीमे भरेगा, इससे ज़्यादा समय लेगा। कुल आपको समझ में आया? बड़ा मुंह है इसका मतलब ये समय कम लेगा, छोटा मुंह है इसका मतलब ये समय ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ कहता है कि ये दोनों हॉल एक साथ मिलके दोनों को चलाया जाए तो ये कहता है हौद को 9 से 3/8 घंटे में भर देते हैं। तो इसे अपन अगर सरल करके देखें तो 8 9 72 और 3 75, यानी कि 75/8 घंटे में भर देता है। 75/8 घंटे में, यानी कि 9 घंटे और कुछ मिनट है, ऊपर के कुछ मिनट है, इतने टाइम में ये भर देता है। हमें कुल समय कितना मिला है? 75/8 घंटे, जब ये दोनों नल एक साथ चालू किए जाए। बोलो समझ में आया? अब क्या कहता है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है। ये कहता है कि अगर दोनों को अलग अलग अगर चलाया जाए, है ना, इस वाले नल को हटा दिया जाए तो ये नल, और इस वाले को हटा के ये चलाया जाए, तो अगर दोनों को अलग अलग चलाया जाए तो यहाँ इन दोनों के भरने का समय का जो अंतर है कि 10 घंटे का अंतर आएगा। समझ गए? ये 10 घंटे ज़्यादा समय लेगा। कह रहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करना है। हमें ये बताना है कि हर एक नल को अगर अकेला चलाया जाए तो ये हौज को कितने घंटे में भर देगा, कितने समय में भर देगा, हमें ये आपको पता करके दिखाना है। तो क्या करें, हमें बस एक ही बात पता है कि इन दोनों के भरने का समय का जो अंतर है वो 10 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 घंटे का अंतर है। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये वाला नल जो है इस अकेला जब चलाया जाए तो हौज को x घंटे में पूरा भर देगा। कितने घंटे में? x घंटे में पूरा भर देगा। ये कितने में भरेगा मुझे बताओ? ये ज़्यादा समय लेगा कि कम समय लेगा? ये कम समय लेगा, यानी जितना भी समय ये ले रहा है इससे तो कम ही लेगा। और सवाल कह रहा है 10 घंटे कम लेगा। कितना लेगा? 10 घंटे कम लेगा। बोलो ये बात आपको समझ में आई? यानी अगर छोटा वाला नल अकेला चलेगा तो x घंटे में इसे पूरा भरेगा, बड़ा वाला नल कितने में भरेगा? x - 10 घंटे में, यानी कि इससे 10 घंटे में पूरा भरेगा। बोलो ये जो मैंने यहाँ कुछ समझाया है अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहीं से इसको करना शुरू करता हूँ। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं अपन। किस तरह से करेंगे हल? क्या करें?
माना छोटे व्यास वाला नल हौज को कितने घंटे में भरेगा, ये x घंटे में हौज को भरेगा बराबर x घंटे। ये अगर छोटा वाला नल चलाया जाए तो ये x घंटे में पूरा भर देगा। इसी तरह से मुझे बताओ बड़े हौज का, बड़े व्यास का कितने में भरेगा, बड़े व्यास का नल कितना समय लेगा मुझे बताओ, इससे 10 घंटे कम, यानी कि x माइनस 10 घंटे। बोलो आया समझ में, ये इतना समय ये दोनों हॉल लेते हैं। अब ये कहता है कि ये दोनों साथ में चलते हैं, अगर ये दोनों साथ में चलते हैं तो काम कितनी देर में होता है ना, दोनों नल साथ में चलते हैं। कौन कौन से, दोनों नल, यानी कि दोनों को साथ में चलाया जाए तो ये दोनों मिलके 9 से 3/8 में भरते हैं। हमें क्या दिया गया है, देखो हमें क्या दिया गया है, दिया गया जो है वो हमें ये है कि नल 1 प्लस नल 2, ये दूसरा नल, ये छोटे व्यास का है, ये बड़े व्यास का है, ये दोनों मिला के कितना समय लेते हैं, तो लिखा है 9 से 3/8, 3/8। इसे सल करके दिखा जाए, मैं इसे पहले नल को T1 कह देता हूँ और दूसरे नल को T2 कह देता हूँ। 8 9 72 और 3 75/8, यानी कि इतना टाइम ये लेते हैं। दोनों अगर मिला के काम करेंगे तो ये इतना टाइम लेते हैं। हमें बताना है कि दोनों अलग अलग से कितना टाइम लेंगे, अलग अलग से कितना टाइम लेंगे। तो यहाँ अपन क्या किस बारे में बात करेंगे, पहले नल की बात करेंगे कि भी पहला नल जो है x घंटे में पूरा भरेगा। कितने घंटे में, x घंटे में पूरा भरेगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इसकी तुलना इकाई समय से करते हैं कि भाई ये जितना भी है, मान लो 15 घंटे 24 घंटे जितने भी हैं, तो कहेगा कि ये नल जो है इतना जो अपना हौद बना हुआ था ये 1 घंटे में कितना भरा जाए, 1 घंटे में कितना भरा जाए। देखो ये 75/8 है, ये हौज की कैपेसिटी, इसकी क्षमता है। तो हम कहेंगे यार ये 1 घंटे में कितना भर सकता है, दोनों नल अलग अलग 1-1 घंटे में कितना भर सकते हैं। क्या कहें, छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा भाग, कितना भाग ये भर देगा। देखो ये x घंटे में पूरा भरता है, x घंटे में तो पूरा काम कर देता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं मुझे कोई काम दिया गया है, वो काम मैं 15 घंटे में पूरा कर देता हूँ, वो काम मैं 15 घंटे में पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ से समझे कि मेरा जो भी काम था वो 15 घंटे का था, मेरा जितना भी काम था वो 15 घंटे का था। यूँ समझे कि 15 घंटे में मैं एक काम पूरा करता हूँ। कितना करता हूँ, 15 घंटे में एक काम पूरा करता हूँ। तो मुझे आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 1 घंटे में कितना किया, तो आप कहोगे सर 1/15 काम, यानी कि जितना भी काम था उसका 15वां भाग में 1 घंटे में पूरा करता हूँ। यही बात आपको यहाँ समझनी है कि छोटा नल x घंटे में पूरा भर देता है। कितने में, x घंटे में, यानी कि नल को भरने का जो काम था वो x घंटे का काम था। यहाँ से यूँ समझिए x घंटे में कितना भरता है, x घंटे में मतलब कि इसकी जितनी भी क्षमता है, यानी मैं कहूँ छोटा नल x घंटे में एक काम करता है, एक हौद भरता है। मुझे बताओ 1 घंटे में कितने भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा कि भाई जितना भी काम था उसका xवां भाग, उसका xवां भाग। क्या ये बात आपको समझ में आई, यही इस क्वेश्चन की यही ट्रिक है, बस और कुछ भी नहीं है। 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, तो कहेंगे 1/x भाग, 1/x भाग। इसी तरह से दूसरे नल की बात करें अपन, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इसी तरह दूसरे नल के द्वारा, दूसरे नल द्वारा 1 घंटे में भरा भाग, 1 घंटे में कितना भरेगा। देखो वो समय कितना लेता था, x माइनस 10 घंटे में, तो ये कितना भरेगा कि 1/x माइनस 10 घंटे, क्योंकि हमें भरना तो एक ही हौद है। फिर से समझिए, ये x माइनस 10 घंटे में कितना काम करता है, एक हौद पूरा भरता है, एक हौज पूरा भरता है। मैं कहूँ भाई 1 घंटे में कितना भरेगा, तो कहोगे एक हौज का x माइनस 10/10वां भाग ये भरेगा। बोलो आपको समझ में आया, समझ में आया आपको किस तरह से करा मैंने, ये इनका एक भाग हुआ। अब हम क्या कहेंगे कि यार अगर ये दोनों मिलके 1-1 घंटे में कितना भाग करते हैं, 1-1 घंटे में कितना भाग करते हैं। देखो ये हमें पता है कि ये x घंटे काम करे, ये x माइनस 10 घंटे काम करे, तो मिला के ये काम 75/8 घंटे का होता है। दोनों मिला के काम करे तो 75/8 घंटे का काम होता है। हमने कहा 1 घंटे का भाग तो 1/x,
1 घंटे का भाग तो 1 बटे ये। तो इसी तरह ये काम जो था ये पूरा काम था, इसे भी 1 घंटे का काम बनाओ, 1 घंटे का काम बनाओ, यानी ये 1 घंटे का काम, ये भी 1 घंटे का काम, तो इसे भी आप 1 घंटे का काम बनाओ, यानी इसे इन्वर्स कर दो, ऊपर नीचे कर दो। अगर आप 1/75/8 लिखोगे ना तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, बनेगा 8/75। बस इस क्वेश्चन की यही ट्रिक है और कुछ भी नहीं, यही है, सब कुछ है जो यही है। ये अगर आपको आता है तो बाकी क्वेश्चन आपके आसान हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कहें, दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा भाग, 1 घंटे में ये कितना भाग भर सकता है? तो पहला नल भरता है 1/x भाग, दूसरा कितना भरता है 1/x-10 भाग। अब क्योंकि हमारे पास पूरा जो काम था वो 75/8 घंटे का था, आप 1/75/8 करोगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। हमेशा हम जब भी तुलना करेंगे तो 1 घंटे का काम लेके करते हैं, इकाई समय का काम लेके करते हैं। बोलो आया समझ में? ये समीकरण बन गया है। अब आप इसे सरल करके समीकरण बना सकते हैं। बोलो किस तरह से बनाओगे समीकरण? सबको समीकरण बनाना आता है? अब समीकरण बनाना आसान है, लसप लेके करेंगे अपन। मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/x प्लस 1/x-10 मिला के 8/75। यहाँ मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों नल 1-1 घंटे के लिए अगर चले तो 1-1 घंटे में कितना काम ये करके देंगे। तो मुझे बताओ, लसप लेना आपको आता है क्या? इसका गुणा इससे ही करते हैं क्या? करते हैं ना, ये इससे गुणा करते हैं, ये ऊपर से गुणा होगा यानी कि x-10, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, x का गुणा 1 से करो, x से कम x, यहाँ कितना है रे 8/75। इसे सरल करके दिखाओ, x और x मिलके कितने बनेंगे? 2x, काट मत देना, माइनस के 10 है बट्टे 10 रुपए के कुरकुरे है ना, तुरतुरे, कुरकुरे नहीं तुरतुरे। इसे गुणा करके देखो, x² माइनस x का गुणा 10 से करो, 10x बराबर कितने हैं? 8/75। 8/75 क्या करें? वज्र गुणा। कितना करोगे? वज्र गुणा करोगे, करके दिखाओ। 8 जब x² से होगा तो बनेगा 8x² माइनस 8 जब कितने हैं? 10, यहाँ कितने हैं? 10 रुपये थे तुरतुरे दीजिए, की चाहिए भाई? 10 रुपये थे तुरतुरे, हाँ 10x, इसका गुणा करें तो बनेगा 10×8 80, 80x, समझ गए? बराबर 75 का गुणा करो 2 से, 75 का डबल करते तो 150 होता है। कितना होता है? 150 मतलब 150, साथ में x लिखा हुआ है, माइनस लगाएं क्योंकि माइनस लिखा है। 75 का गुणा 10 से करेंगे बनेगा 750, 750 बराबर में 0 मत लगाना है ना, क्योंकि बराबर अपन यहाँ लगा चुके हैं। सारे अंकों को यहाँ ले आओ, सारे कामों को यहाँ ले आओ। यहाँ से इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये अजीब सा लगेगा है ना। यहाँ भाग लिखा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। 8x² 80x यहाँ है, यहाँ रहने दीजिए। ये जब यहाँ आएगा तो बनेगा माइनस का 150x, ये जब यहाँ आएगा तो बनेगा प्लस में 750 और बराबर में कितने? 0। बराबर में कितने कहोगे? 0 कहोगे। बोलो आया समझ में? फिर से सरल करके देखो, 8x²। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो शायद नहीं पूछेंगे, बहुत ही कम चांस है, लेकिन कंपटीशन लेवल से ये क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों को जोड़ के देखो, 230 है ना, 230 बनेंगे, साथ में x है, प्लस में 750, बराबर में कितने हैं? बराबर में 0 है। क्या करें? सब में देखो 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देके इसको थोड़ा छोटा बना दो। 4x² माइनस 1 5 प्लस इसमें 2 का भाग दें तो 3 दूनी 6, 1 इधर चला गया, 7 दूनी 14, 1 इधर चला गया, 5 दूनी 10, ये बनेगा आपके पास। ये आपके फाइनली समीकरण बना है। अब देखो यहाँ 2 का भाग नहीं, यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटने वाला है। क्या करें? अब इस क्वेश्चन को अपन गुणनखंड विधि से करने वाले हैं। किस विधि से करने वाले हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या कहती है? इसका पहले गुणा इससे करो, इसका पहले गुणा इससे करो, देखो कितना आता है। 375 का गुणा तुम 4 से करो, 4 पंजे 20 हासिल के 2, 7 चौके 28 और 2 0 3 आरती 12 3 15, 1500 कितने बने हैं? 1500 बने हैं। अब मुझे ये बता दो, ये 1500 जो बने हैं इसका तुम्हें इस तरह से गुणा करना है कि जोड़ो घटाओ 115 मिले, 115 मिले। मुझे जरा आसान सा काम बता दो, अगर मैं 15 का गुणा 100 से कर लूँ, 15 का गुणा 100 से कर लूँ तो 1500 ही तो आता है।
1500 ही तो आता है, और 100 को और 15 को जोड़ दें तो 115 भी आता है। नहीं आम देखो भाई, अब वो कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम पे बन गए, भी आसान बन गया। 1500 जो लिखा था इसका गुणा बड़ा आसान हो जाएगा, 100 गुणा 15 कर लो, 100 गुणा 15 कर लो, 15 और 100 को जोड़ लो 115 आता है। लेकिन माइनस का आना चाहिए, अरे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 15 माइनस का 100 ले लो। बोलो समझ में आया? क्या किया मैंने 4 का गुणा पहले इससे करा, क्योंकि ऐसा ही करते हैं गुणनखंड विधि में। इनका जो गुणा आएगा वो लिखा मैंने कि 1500 आया। कितना आया? 1500। अब 1500 के ऐसे 2 भाग कर लीजिए, जिन्हें गुणा करें तो 1500 ही आए, लेकिन जोड़ो तो जो बीच में लिखा है वो आए। बोलो आया समझ में? तो अब आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करें? 4x² माइनस यहाँ 115 जो लिखे हैं इसकी जगह क्या लिख दें? माइनस के 100x है ना, और माइनस के 15x, आगे जो लिखा है उसे फिर से लिख लीजिए, प्लस के 375 बराबर में 0। बोलो आया समझ में? क्या करें? अब तो वही काम है, कॉमन लीजिए, 4 का भाग दोनों में जाएगा, x का भाग दोनों में जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 4 में 100 के अंदर जब 4 का भाग दोगे तो 25 बार भाग जाता है, समझ गए? और ये का ये वापस लिख दो, बिना देखे लिख दो, x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ क्या लिखें? देखो माइनस का साइन है तो माइनस छाप दो, यहाँ x है, यहाँ 15x था, इसका मतलब 15 साथ में नहीं आएगा, 15 अलग हो जाएगा। बोलो क्या भाग बनेंगे? एक बनेगा x माइनस 25 यहाँ से, और दूसरा बनेगा 4x माइनस के 15 बराबर में कितने करोगे? 0 करोगे। बोलो आया समझ में? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब दोनों भागों को अपन बारी बारी से 0 करेंगे, इसे और इसे। सबसे पहले पहला भाग हम किसे 0 करते हैं? x माइनस 25 को 0 करें तो x बराबर कितना मिलेगा? देखो 25, x बराबर क्या मिलेगा? 25। हमने x किसे माना था? हमें x किसको माना था? छोटा नल जो है कितना समय लेता है, यानी कि 25 घंटे लेगा भाई। छोटा वाला नल जो है ये कितना समय लेगा? ये 25 घंटे लेगा। दूसरा आंसर चेक करो, देखो दूसरा आंसर क्या है? केस 2 क्या लिखा है? 4x माइनस 15 बराबर करोगे तुम 0 के, तो 4x बराबर बनेगा 15, x बराबर बनेगा 15/4, 15/4। आंसर कितना आएगा? देखो 15/4 का क्या मतलब हुआ कि 3 घंटे तो पूरे, और ऊपर है 3/4, यानी कि 3 घंटे और कुछ समय ज़्यादा लगेगा। किसको लगेगा? देखो छोटे वाले को 3 घंटे और कुछ समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये आंसर अपन लेंगे नहीं। बोलो क्यों नहीं लेंगे? आपको कि सर क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सवाल कहता है कि जो बड़े व्यास का नल है वो पहले वाले से 10 घंटे कम लेता है, 10 घंटे कम लेता है। अगर पहले का आंसर 3 घंटे आएगा तो इससे तुम 10 घंटे कम कैसे करोगे? है ना। मैं कहता हूँ कि मैं कोई काम 3 घंटे में करता हूँ और कह रहा हूं कि एक और है जो मेरे से 10 घंटे में कम काम करता है, 10 घंटे पहले कर लेता है, तो मुझे बताओ 3 घंटे के 10 घंटे पीछे कैसे चलोगे? अगर मैं ये कहता कि मैं 13 घंटे काम करता हूं तो आगे वाला बंदा 10 घंटे में कर देता है, यानी कि हम दोनों का 3 का डिफरेंस है। इसलिए ये काम समय कम है, इसलिए हम ये समय नहीं लेंगे। ये समय काम का है 25 घंटे, पहला 25 घंटे लेता है तो दूसरा इससे 10 घंटे कम लेता है। बोलो आया समझ में? तो यही अपन आंसर लिखने वाले हैं। तो क्या कहें? अतः लिया गया समय दोनों नल के द्वारा। पहला है छोटा नल कितने घंटे में भरता है? x घंटे में, यानी कि 25 घंटे में आपके पूरा जो हौज बना है इसे पूरा भर देगा। इसी तरह से बड़ा नल कितने में भरेगा? कि भाई इससे 10 घंटे कम, यानी कि 25 से 10 घंटे कम, यानी 15 घंटे में ये हौज को पूरा भर देगा। बोलो आया समझ में? ये आपका क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंपटीशन की लेवल से देखा जाए तो कंपटीशन में अपन इतना सारा कुछ करते नहीं है, ये तो सब आपको समझाने के लिए था। कंपटीशन में सीधा लिखते हैं अपन, यहाँ से सीधा क्वेश्चन जो है शुरुआती अपन यहाँ से करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआती अपन सीधा यहाँ से करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये सब कुछ नहीं लिखते अपन, ये काम भी अपन नहीं लिखते, अपन सीधी कैलकुलेशन लिखते हैं। आप सोचते हो कैलकुलेशन कॉम्पिटिशन में इतना लंबा क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन उसे करने की ट्रिक होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप बाकी चैनल पे भी देखिएगा ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से कराया गया है। अगर आपको अच्छा लगे, वास्तव में देखना कि अगर मैंने क्वेश्चन को अच्छा समझाया हो तो आप 100% वीडियो को लाइक करेंगे। बिल्कुल अपना अगर दिल कहे कि भाई सर ने मस्त समझाया है
तो वीडियो को लाइक करोगे, और लाइक करने के बाद क्या करोगे, शेयर तो करना ही है। दो क्वेश्चन और रहे, सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11। चलो 10वां सवाल देखो, कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। क्या बात समझ में आई? दो बातें समझ में आई। दो रेलगाड़ियां चलानी है, एक तो है एक्सप्रेस गाड़ी, एक तो है एक्सप्रेस गाड़ी और दूसरी कौन सी है, सवारी गाड़ी। दूसरी कौन सी गाड़ी है भाई, सवारी वाली गाड़ी है। देखो कौन ज़्यादा समय लेता है, कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर अपने को जाना कितना है, 132 किलोमीटर, यानी एक्सप्रेस वाली ट्रेन को भी 132 किलोमीटर चलाना है, सवारी गाड़ी को भी 132 किलोमीटर चलाना है। अब समय किस पे डिपेंड करता है कि भाई कौन सी गाड़ी तेज चल रही है। जो गाड़ी तेज चलेगी वो समय कम लेगी, समझ गए, जो गाड़ी धीरे चलेगी वो समय ज़्यादा लेगी। यहाँ क्या कहता है एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कौन कम लेती है, एक्सप्रेस गाड़ी। समय कौन कम लेता है, एक्सप्रेस गाड़ी समय कम लेती है, सवारी गाड़ी समय ज़्यादा लेती है। तो ज़रा मुझे सोच के बताओ, ये समय की बात कर रहा हूँ, समय की बात कर रहा हूँ, समय ये ज़्यादा ले रही है, सवारी गाड़ी ज़्यादा समय ले रही है, एक्सप्रेस गाड़ी कम समय ले रही है। तो मुझे ज़रा ये बताओ इन दोनों में से स्पीड किसकी तेज होगी, किसकी स्पीड तेज होगी? भाई ये समय कम ले रही है यानी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। बोला है समझ में, इसकी स्पीड जो चाल है ज़्यादा होगी, इसकी चाल कम होगी। ये आपको समझ में आया? क्या कहता है 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटे का फ़र्क है, इन दोनों की समय का कितना फ़र्क है, 1 घंटे का फ़र्क है। फिर क्या कहता है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय नहीं, यानी कि भाई दोनों में गाड़ियाँ जो है ये बीच में कहीं रुकेगी नहीं, सीधा जाएगी। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। लो भी आपको चाल भी बताई है लेकिन वास्तविक चाल नहीं बताई है। ये कहता है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है ना, इस रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा स्पीड से चलती है। कौन ज़्यादा चलती है, ये एक्सप्रेस वाली चलती है। किससे चलती है कि भाई सवारी गाड़ी से चलती है। तो यानी एक्सप्रेस वाली गाड़ी की तुलना इस सवारी वाली से हो रही है। तो क्या करें, हम कहेंगे सवारी गाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल है। अब कह रहा है एक्सप्रेस गाड़ी इससे तेज चलती है, और कितना तेज चलती है, 11 किलोमीटर, यानी इतना तो चलती है, इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा चलेगी। बोला है समझ में? तो ये इसकी स्पीड हो गई और ये इसकी स्पीड हो गई। स्पीड का मतलब चाल। बोला है समझ में? तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करिए, आपको दोनों की स्पीड आपको बतानी है। यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है औसत चाल, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। औसत चाल, औसत चाल का मतलब मान लीजिए मेरा आंसर यहाँ आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या है, औसत चाल का मतलब यूँ होता है कि भाई जब रेलगाड़ी चलना शुरू होती है तो ऐसा थोड़ी है कि वो चालू होते ही 60 किलोमीटर भग जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। चालू होते ही 60 किलोमीटर नहीं भगती है, वो शुरुआत में 0 किलोमीटर से भगती है। कि जब इसकी स्पीड जो होगी पहले 0 किलोमीटर होगी, फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम 60 तक ही जाएगी, ये 60 से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन देखा जाए कि 0 शुरू से लेके अंतिम तक इसकी जो हाई स्पीड थी, इन दोनों का जो मध्य की स्पीड होती है वो इनकी एवरेज स्पीड कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। आपको भी ये बात समझ में आई? अगर मैं भी कह रहा हूँ मैं भागता हूँ तो हो सकता है मैं पहले धीरे भागता हूँ फिर तेज भागता हूँ, तो मेरी चाल कौन सी ली जाएगी, इन दोनों के बीच की चाल ली जाती है। समझ में आया? तो शुरुआत अपन कहाँ से करेंगे, सवारी गाड़ी की चाल अपन x मानेंगे और एक्सप्रेस की अपने आप कितनी मिलेगी, ये अपने को चाल मिलेगी। बोला है समझ में? अब करें क्वेश्चन को, करें क्वेश्चन को, सबको समझ में आया? देखो सीधा सीधा क्वेश्चन कर ले तो फिर क्या मतलब, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आए तो हल क्या कहें, माना रेलगाड़ियों की चाल, हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की चाल मानते हैं। यहां क्या लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं मैं सवारी गाड़ी, सवारी गाड़ी, और यहां लिख देते हैं अपन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। समझ गए? एक्सप्रेस ज़्यादा समय ज़्यादा स्पीड से चलती है, हम मानते हैं सवारी गाड़ी x किलोमीटर की चलती है, स्पीड से चलती है, तो ये इससे 11 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलती है। बोला है समझ में? ठीक है। अब इन दोनों को भगाना कितना है,
दूरी कितनी भगानी है इन दोनों को? गाड़ी को भगाना है 132 किलोमीटर। कितना करना है? 132 किलोमीटर भगाना है। ये कह रहा है इनका जो अंतर है, समय का अंतर, समय का अंतर जो दे रखा है वो कितने का दे रखा है भाई? 1 घंटे का अंतर आ रहा है। 1 घंटे का अंतर आ रहा है। मुझे बताओ समय ज़्यादा ये लेगा कि ये लेगा? कौन समय ज़्यादा लेगी? सवारी गाड़ी ज़्यादा समय लेगी, है ना। तो हम कहेंगे समय, या फिर T1 कह दीजिए, ये सवारी गाड़ी के लिए है। T1 माइनस T2, T2 है एक्सप्रेस गाड़ी के लिए, ये कम समय लेगी। कितने का आ रहा है? 1 घंटे का आ रहा है। बोलो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे 4, दूरी बट्टे 4 माइनस समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे 4, बराबर में 1 आ रहा है, बराबर में 1 आ रहा है। थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। देखो दूरी, गाड़ी को भगाना कितना है? 132 किलोमीटर। पहली बार चाल कितनी है? देखो जो गाड़ी जो स्लो चलती है उसकी है x। इसी तरह से जो आपकी एक्सप्रेस गाड़ी है उसको भी 132 किलोमीटर भगाना है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? x प्लस 11। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 घंटे का अंतर आ रहा है। बोलो क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब इसे बस आपको सरल करना है। इन दोनों में से मैंने 132 को कॉमन लिया, बचा है 1/x माइनस 1/x प्लस 11, ब्रैकेट बंद और 1। बोलो आया समझ में? अब इसे सरल कर लेते हैं, इसे सरल कर लेते हैं। लसअ लेके सरल करेंगे। 132 को यहीं रहने दो, 132 को यहीं रहने दो। एलसीएम कैसे लेते हैं? लसअ, ये दोनों आपस में गुणा होते हैं। x गुणा होगा x प्लस 1 से, ये अच्छा 11 है, x प्लस 11 है। ये किससे गुणा होगा? देखो इससे, ऊपर से गुणा होगा तो बनेगा क्या बनेगा? देखो x प्लस 11, माइनस का साइन है, ये इससे गुणा होगा x से कम x, यानी ये x से गुणा होगा, बराबर आ रहा है 1 घंटे का अंतर। फिर से सरल करें। 132, देखो x और x आपस में कटेंगे क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। 132 इंटू 11 बटे, देखो x का गुणा x से करने पे x स्क्वायर आएगा, 11 से करोगे तो 11x आएगा, बराबर में कितना है? 1 है। बराबर में कितना है? 1 है। अब कैसे सरल करें? इसका गुणा करो, 132 का गुणा 11 से करो। 11 दूने 22, हासिल के 2, 11 3 33 और 2 35, हासिल के 3, 11 कम 11 और 3 14, कितने बने? 14 52, यानी कि 1 4 5 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1। एक काम करते हैं, 1 के नीचे 1 लिख देते हैं ताकि अपन वज्र गुणा कर सकें, ताकि अपन वज्र गुणा कर सकें। ये जब इससे गुणा होगा तो यही वापस आएगा क्योंकि 1 से ही गुणा कर रहे हैं। इसी तरह से ये गुणा होगा तो यही वापस आएगा, 14 52। समझ गए? इसे क्या करो, यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 14 52 बराबर में 0, बराबर में 0। ये लो, ये बना है समीकरण, ये बना है समीकरण। अब इसे सरल करना है और हम गुणनखंड विधि से ही सरल करेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे? देखो यहाँ इसके गुणे में कुछ भी नहीं है तो तुम्हें गुणा नहीं करना है, बस 14 52 जो लिखा है 1452, इसके अगर आप गुणनखंड कर लो कि जिन्हें जोड़ने पे कितना आ जाए? 11 आ जाए तो काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा। कैसे करा जाए? देखो नंबर लिखा है 14 52, एक भाग इधर करते हैं, एक भाग इधर, 2 का भाग 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो इधर कितना आएगा? इधर आएगा 2। अभी देखो 726 और 2 को जोड़ो घटाओ 11 तो नहीं आएगा, यानी कि अभी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। 2 से और करके देखो, 2 3 6, एक इधर आया, 6 दूनी 12 और 3, 2 वहाँ भेज दो, 2 यहाँ भेज दो। देखो यहाँ जो भाग दे रहे हो उसको वहाँ चले जाओ, क्योंकि इसे छोटा करना है, इसे बड़ा करना है, इसे बड़ा करना है। मैं कहता हूँ अगर 6 लिखा है, इससे अपन क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अगर इसे बढ़ाना हो तो 6 1 कम 1 ऐसे कर दो, ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? इस तरह से 363 और यहाँ कितना बना? 4। भाई काम अभी भी नहीं बना, अपने को तो 11 लाना है, दोनों को जोड़ने पे 11 लाना है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखो क्योंकि इसे 4 से बहुत बड़ा बनाना है, 4 से बड़ा बनाना है। मैं अगर 2 से बड़ा इसको बढ़ाते हुए चलो तो टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, बड़े अंक से बनाते हैं, तो इसमें बड़े अंक का भाग देके देते हैं। जैसे यहाँ 3 का भाग जाता है, 3 2 है, 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन इसको 3 से करोगे तो सिर्फ 12 आएगा। कितना आएगा? सिर्फ 12। 12 में और इसमें काफ़ी अंतर आएगा, तो बड़ी संख्या से भाग देके देते हैं। यहाँ इन दोनों में 11 का भाग जाता है, 11 का भाग जाता है। 11 का भाग दो तो 11 3 33, 3 आगे चला, 11 3 33, यानी 11 का भाग यहाँ दिया है तो यहाँ गुणा करो, यहाँ तुम गुणा करो, बोलो कितना आएगा? 44।
अरे यहाँ देखो रे, यहाँ देख के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 33 है 44 है, 33 है 44 है, अरे 33 है 44 है, देखते क्यों नहीं हो रे? जोड़ के बताओ या घटा के बताओ, कितने आने चाहिए? 11। बोलो 11 ले आओगे क्या? कोई है होशियार बच्चा भाई जो 11 ले आएगा? 11 प्लस के 11, अरे तुम 44 में से 33 हटा दो रे, 44 में से 33 हटा दो, तुम्हें 11 मिल जाएंगे। यानी हमारे जो संख्याएं जो चाहिए थी वो मिल गई। एक तो 44 और ये माइनस की लेनी पड़ेगी क्योंकि इसे घटाना है। बोलो आया समझ में? अगर किसी को ये समझ में आ गया तो फिर आपका सवाल खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर 11 की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं लिखने वाला हूं 44x माइनस 33x। बोलो आया समझ में? बाकी जैसा है वैसे ही रहने दो रे, 14 52 रहने दो रे, वैसे ही रहने दो। सरल करके दिखाओ। x कॉमन लिया, बना है x प्लस के 44, माइनस लगा दो। यहाँ मुझे बता दो, यही वापस लिखना है x प्लस 44, यही तुम्हें वापस लगना है। यहाँ समय खराब मत करना, एग्जाम में यहाँ बिल्कुल समय खराब नहीं करोगे क्योंकि यहाँ गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं है। x ही कॉमन आएगा, x प्लस 44 ही बचेगा और ये फिक्स है, जो यहाँ बचेगा वो तो यहाँ जरूर बचेगा। भाई यहाँ मुझे बताओ 33x आता है, तुमने सिर्फ x लिखा, पीछे कौन बच गया? देखो ये 33 बच गया। कौन बच गया? 33। तो बस यहाँ 33 लिखो ना, कहाँ गड़बड़ हो रही? कहीं गड़बड़ नहीं हो रही। एक भाग बन रहा है x प्लस 44, x प्लस 44, दूसरा भाग बन रहा है x माइनस 33, x माइनस 33 बराबर में कितने हैं? 0। समझ में आया? यानी कि हमें बारी बारी से दोनों भागों को 0 करना है, दोनों भागों को 0 करना है, हमें आंसर मिल जाना है। क्या करें? पहले हम x प्लस 44 को 0 करके देखते हैं। x प्लस 44 जब 0 करें, प्लस 44 जब 0 करें तो x बराबर मिलेगा माइनस का 44। अब देखो x क्या है? ये गाड़ी की स्पीड है। देखो गाड़ी की स्पीड माइनस में नहीं आएगी, यानी ये काम तो गड़बड़ हो गया, ये काम तो गड़बड़ हो गया। दूसरा काम लेना पड़ेगा। दूसरा काम क्या है? b भाग देखिए, दूसरा भाग ये x माइनस 33। देखो क्या लिखूँ मैं? x माइनस 33 बराबर 0, x बराबर 33, ये प्लस में आंसर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, ये आंसर सही है। x क्या था जरा देखो, रेलगाड़ियों की चाल में हमने लिखा था सवारी गाड़ी की जो स्पीड है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवारी गाड़ी की किस रफ्तार से भाग रही है? 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। याद रखना, शुरू करते ही 33 की स्पीड से नहीं भागी है ये, पहले 0 था, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी और ये 33 से ऊपर चली गई। लेकिन 0 और इनका एवरेज देखोगे, औसत समय देखो, जो स्पीड देखोगे वो 33 आएगी। यानी ये चाल किसकी बनी है? ये सवारी गाड़ी की चाल है। आप अंतिम में ये बात जरूर लिखिएगा, अतः सवारी गाड़ी की चाल बराबर ये और एक्सप्रेस की चाल बराबर, एक्सप्रेस मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर क्या कि भाई इससे 11 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलती है। यानी कि क्या आंसर आएगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इन दोनों गाड़ियों की स्पीड आएगी। बोलो अच्छे से समझ में? अच्छा था ना भाई क्वेश्चन? सही से बताना। आज का वीडियो देखने के बाद मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। मैं कहता हूं अगर इस वीडियो के व्यू और लाइक 1000 से ऊपर चले गए तो मैं मानूंगा कि भाई हाँ, आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रखिए, बिल्कुल अच्छे से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए आप इससे पहले जो है हम लोगों ने शुरुआत करी थी एनसीईआरटी की बजाय हमने आरबीएसई बोर्ड को हमने पढ़ाया था, क्योंकि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हमने राजस्थान बोर्ड के लिए सिलेबस कंप्लीट बनाया था, लेकिन राजस्थान बोर्ड जो है अब से आपका हट चुका है, अब पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस बन गया है। तो हम एनसीईआरटी की क्लासेस जल्दी से जल्दी क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं कि हमारा साथ कुछ गलत हो जाएगा, एप्लीकेशन हम लेंगे कि नहीं लेंगे। आप एप्लीकेशन बेशक लीजिए, आपको कंटेंट सारा का सारा एकदम देसी मिलेगा, एकदम कहता है ना काकड़म काकड़ी वाला, तगड़े वाला आपको कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का प्रश्नावली 4.3 का। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। वर्ग क्या होते हैं भाई? ये वर्ग होते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसे वर्ग कहते हैं। तो कहता है दो वर्ग हैं। अपने पास कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं। ये ए बोल दीजिए, ये बी बोल दीजिए। ये कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग, यानी कि इसका क्षेत्रफल जोड़ो प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़ो तो आंसर कितना आएगा भाई? 468 आएगा। बोलो पहली बात समझ पाए? कोई मुझे ये बता देगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?
किसी को आता हो तो ईमानदारी से बताना। 10th क्लास में हो आप, सारे बच्चों को आना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। ए का मतलब इसकी भुजा है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। समझ गए? ए क्या है? इसकी कोई ना कोई एक भुजा मान लीजिए। यदि उनके परिमापों का अंतर, अच्छा मुझे ये भी बताओ वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। बोलो, सबको पता है 4 इंटू भुजा। ये कह रहा है दोनों के परिमापों का अंतर करोगे, यानी किसका अंतर करोगे तुम? परिमाप का। एक का परिमाप बड़ा होगा, एक का छोटा होगा, तभी तो अंतर आएगा, तभी तो अंतर आएगा। एक का घेरा बड़ा है, एक का घेरा छोटा है, तो परिमाप उसे बोलते हैं। ये कहता है कितने का आएगा? 24 का आएगा, 24 मीटर का आएगा। कह रहा है इसकी भुजाएं क्या होगी आपको बतानी है। दोनों वर्गों की भुजाएं क्या क्या होगी आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें दोनों की भुजाएं अलग अलग माननी पड़ेगी। यहाँ इसकी भुजा x मान लेते हैं और इसकी भुजा कितनी मान लेते हैं? y मान के अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दोनों की भुजाएं अपन x और y मान के करने वाले हैं। बोलो करें? बोलो करें? शुरू करें? चलो हल। चलो मैं आपके लिए वर्ग बना देता हूँ। ये एक वर्ग है, इसकी भुजा है x, और एक वर्ग छोटा बना दीजिए। आप भी चाहे तो एग्जाम में इस तरह से कर सकते हैं। एक छोटा वर्ग बना दीजिए, इसकी भुजा कितनी है? y। सबसे पहला कहता है इनके वर्गों का इनके क्षेत्रफलों का योग। पहली स्थिति से क्या कहता है? स्थिति एक क्या कहता है कि पहले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो 468 मिलेगा। मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करा जाए, भुजा एक्स इसकी भुजा है तो भुजा का स्क्वायर, और इसी तरह से दूसरे की भुजा कितनी है? y। स्क्वायर करोगे तो बनेगा 468। समझ में आपको अच्छे से? यही एक समीकरण बना दीजिए, यही एक समीकरण बना दीजिए। ये पहली स्थिति से हुआ। अब इसी तरह से दूसरी स्थिति क्या कहता है? देखो स्थिति 2। अब कहता है परिमापों का अंतर, यानी पहले का बड़ा अगर वर्ग है तो परिमाप बड़ा होगा। परिमाप 1 माइनस परिमाप 2, इन दोनों का जो परिमाप का अंतर कहता है वो कहता है 24। कितना कहता है? 24 कहता है। देखो पहले का परिमाप अगर निकालोगे बड़े का, ये बड़ा है तो होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा यानी 4 इंटू एक्स, 4x, माइनस दूसरे का भी अगर परिमाप बताएं तो होता है 4 इंटू भुजा यानी कि 4y बराबर कितना है? 24 है। आप इन दोनों में से 4 कॉमन लीजिए, बनेगा x माइनस का y बराबर में 24। अब 4 के पाड़े से 24 हटा दीजिए 6 बार, यानी मुझे फाइनली मिला है x माइनस वाई बराबर 6। x माइनस वाई बराबर 6, इसे आप समीकरण नंबर 2 कहिए। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब मुझे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है ना, अपने को जो चाहिए वो यहाँ मिल चुका है। ये हमारे पास 2 समीकरण बनेंगे, ये 2 समीकरण बनेंगे। एक काम करते हैं, इस समीकरण को अभी समीकरण 2 नहीं देते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना है? 6, इसे समीकरण 2 नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिया मैंने? देखिए अपन x के रूप में इसे सरल कर देते हैं कि हम x को क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस वाई। ये y को वहाँ भगा दो। हमने x के रूप में, देखो ये प्रतिस्थापन विधि आपने इससे पहली वाली चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना? प्रतिस्थापन विधि था ना, मैं उस विधि से कर रहा हूँ। मैंने x को प्रतिस्थापित किया है, x का वैल्यू मैंने फिक्स किया है। तो ये x का मान मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, x का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो कहें समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों रखा? कहाँ जरूरत पड़ी? अरे x की जगह तुम 6 प्लस वाई रख दोगे तो ये पूरा समीकरण जो है सिर्फ y में बन जाएगा, सिर्फ y में बन जाएगा। x नाम का जो माया है वो यहाँ से हट जाएगी, x यहाँ से हट जाएगा। बोलो आया समझ में? तो समीकरण फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है कितने हैं? 468, 468। हम x की जगह कितने लिखेंगे? देखो 6 प्लस वाई, तो बाकी का काम यहाँ लिख देता हूँ। यानी x की जगह हम लिखेंगे 6 प्लस वाई, और ये कह रहा है उसका स्क्वायर करना है तो अपन स्क्वायर कर देंगे। फिर लिखा है साथ में वाई स्क्वायर और बराबर में है 468, 468। अब इसे सरल कर लेते हैं। मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको? क्या होता है? a का स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यही होता है। और यहाँ x नहीं है, यहाँ y है, मैंने गलती से यहाँ x लिखा है, दूसरी संख्या y है, प्लस y का स्क्वायर
प्लस ये वाई स्क्वायर बाद में लिखा है, इसको लिख दीजिए, बराबर में कितने हैं 468। समझ में आया? मैंने इसको जब ओपन करा तो ये बनेगा, ये बनेगा, समझे? और वाई स्क्वायर आपके पास पहले से लिखा हुआ है। फिर से सरल करें, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 दूने 12 वाई होते हैं, प्लस वाई और वाई दोनों मिला के कितने बनेंगे 2 बार वाई स्क्वायर। इसे एक काम करते हैं, यहाँ ले आते हैं तो बनेगा माइनस का 468 बराबर में कितने 0, बराबर में कितने 0। क्या करें, समीकरण को फिर से व्यवस्थित करते हैं, जो बड़ी टर्म है उसे पहले लिख देते हैं, यानी कि 2y स्क्वायर, ये सबसे बड़ा है। अब क्या है 12y है तो इसे लिखिए, 468 माइनस में है और ये 36 आपके प्लस में है, तो 468 ये माइनस में है और 36 प्लस में है। क्या बनेगा 8 में से 6 2, 3 में से 3 2, 432 कितना बन रहा है 432, लेकिन माइनस में, माइनस के 432 बराबर में 0। बोलो आया समझ में कैसे कराए, किस तरह से कराए? इन सब में 2 का भाग जाता है तो दे दो, वाई स्क्वायर प्लस 6 बार 2 का भाग 2 तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंगे 12 बराबर कितने 0। ये बना है फाइनली तुम्हारे पास समीकरण, फाइनल समीकरण तुम्हारे पास यहाँ बना है। इतना सारा काम पूरा सिर्फ समीकरण को निकालने का था। अब मुझे बता दो, अगर तुम 216 के टुकड़े कर दो कि इन्हें जोड़ने घटाने पे 6 आए तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। मुझे यह बता दो 216 को कैसे लिखें, 2 का भाग देके देखो। अच्छा एक बात बताओ रे, छोटा सा एक सवाल तुम लोगों से पूछता हूँ, यहाँ मैंने 216 लिखे हैं, इसके अंदर मुझे 2 का भाग देके दिखाओ, जल्दी से जल्दी से। बड़ी आसान बात पूछी तुम लोगों से, मुझे 2 का भाग देके दिखाओ। अब आपको कहोगे सर ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन, अरे मैंने तुम्हें कुछ सोच समझ के दिया है, इसका आंसर बताओ तुम लोग, मुझे क्या आंसर लेके आते हो, इसका आंसर बताओ, कितना आंसर है सबका बताना भाई, और थोड़ी ईमानदारी रखना भाई, जिसका जो आंसर है वो वही रखें। क्या सबका आंसर 18 आया? बोलिए, सबका आंसर 18 आया? जिन जिन का आंसर 18 आया है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 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 18 आंसर थोड़ी आएगा रे। अरे अगर 18 आंसर आता तो तुम यहाँ इसका गुणा करो तो ये वापस आना चाहिए, तो ये वापस आना चाहिए। 18 का 2 से गुणा करो 36 आता है। अरे बेवकूफ़ बन गए, अरे गलती हो गई, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो। 18 नहीं आएगा, 108 आएगा। अब कोई कह दो 100 ऐसे कैसे 108 कैसे आ गया? अरे आ गया भाई, करके देख लो, करके देख लो, अच्छा लगता है। 216, 2 का भाग 2 एकम 2, पीछे बचा कुछ नहीं 0। एक नई संख्या आई है, लेकिन 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, मुझे आगे की एक संख्या और लेनी है। जब भी भाग दो अंक एक साथ नीचे आए तो पहले 0 लगता है, पहले 0 लगता है, याद कर लो रे, पहले 0 लगता है। अगर एक संख्या और गलती से लेनी पड़ती, वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर गलती से तुम्हें और लेनी पड़ जाती ना तो एक बार तुम्हें और 0 लगाना पड़ता, समझ गए? अब तुम भाग दे दो 8 बार, समझे? आंसर आएगा 108, ठीक है? सच सच बताना कितने बच्चों का सही था? तो बनेगा 108 × 2। इन्हें जोड़ो घटाओ 6 तो नहीं आएगा, 6 तो नहीं आएगा, यानी ये बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। मुझे बताओ यहाँ 4 का भाग जाता है, 4 का भाग देके देखो तो रे, 4 दूनी 8, पीछे बचे 2, 7 चौके 28, 4 वहाँ बेच के देखो, 4 दूनी 8, 28 और 8 से 6 मिलेगा क्या? यार 6 नहीं मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? अब क्या करें भाई, इसको अपन लिख सकते हैं 9 × 27, 9 × 27 अपन लिख सकते हैं। ये 3 वहाँ बेच के देखो, ये 3 वहाँ बेच के देखो, 8 के साथ तो बनता है 8 × 24, 9 और 24, यहाँ से भी 6 नहीं बन रहा है, यहाँ से भी 6 नहीं बन रहा है, यानी गड़बड़ हो रही है, यानी मामला गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। क्या करें? 216 के अंदर 2 का भाग देख के देखो, 108, 2 का भाग फिर से देख के देखो, 5 4, 2 का भाग देख के देखो 27, 3 का देखिए देखो 9, 3 का देखिए देखो 3 3 और 1, ये बना है। हमें क्या करना है? 6 लेके आना है, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ देखें तो 3 3 9 9 3 27, इससे तो काम नहीं बना है। क्या करें? कुछ अलग करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 8 3 24, 8 3 24, 24 है, 3 3 9, इससे काम बन रहा है क्या? 24 और 9 से काम, 24 और 9 से भी काम नहीं बन रहा है। क्या करें? कुछ और करके देखते हैं, कुछ और ट्राई करके देखते हैं। बनेगा, जरूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा।
इससे नहीं बन रहा है। किससे बनेगा, किससे बनेगा, किससे बनेगा? आप लोग भी ट्राई करिए, 100% बनेगा जरूर, लेकिन किससे बनता है वो ट्राई करिए। 6 आना चाहिए। अच्छा, 3 3 9, 9 दूनी 18 करके देखो तो, 2 दूनी 4, 4 3 12। ये देखो यहाँ बन गया, यहाँ काम सेट हो गया भाई। 18 और 12 से काम सेट हो गया। 18 में से 12 हटाओ तो तुम्हें 6 मिलेगा, तुम्हें 6 मिलेगा। यानी 18 और 12 का अपने को जोड़ा बनाना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कैसे करा मैंने? देखो 3 3 9 करा, और 3 को लेने की बजाय मैंने 2 को ले लिया। ये सब ले लिया मैंने। पीछे कितने बचे? देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, एक 18 बना। पीछे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 18 और 12 को घटाने पे 6 आता है। समझ में आया किस तरीके से करा मैंने? तो यहाँ आपकी प्रैक्टिस काम आती है। देखो मेरे से भी एक बार में नहीं हुआ, मेरे से भी एक बार में नहीं हुआ। सरल करके दिखाओ। वाई स्क्वायर 18 की जगह क्या लिखेंगे अपन? 6 की जगह 18y माइनस के 12y, माइनस में लिखा है आगे 216, माइनस में लिखा है 216 बराबर में 0, बराबर में 0। y कॉमन लिया, बचा y प्लस 18। यही वापस छापो, y प्लस 18 बराबर में 0। देखो यहाँ 12y लिखा है तो माइनस के 12 को बाहर कर दो। क्या बना? एक आंसर बना है y प्लस 18, तो दूसरा बन रहा है तुम्हारे पास y माइनस के 12 बराबर 0। दोनों को बारी बारी से 0 करें। यहाँ मुझे बताओ y का आंसर कितना आएगा? y बराबर मिलेगा माइनस के 18। ये पहला आंसर हुआ। इसी तरीके से यहाँ देखो y बराबर कितना मिलेगा बताओ? y बराबर बनेगा प्लस का 12, प्लस का 12। अब देखो y क्या था? y क्या था? देखो एक आंसर माइनस में आ रहा है, वर्ग की भुजा माइनस में तो नहीं माइनस में तो नहीं हो सकती। यहाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि भुजा कितनी बनेगी? 12 बनेगी, 12 बनेगी। ये 12 क्या था? छोटे वाले वर्ग की भुजा कितनी बनेगी? 12 बनेगी। थोड़ा इसको अरेंज कर लेता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। समझे क्या? यानी क्या कहें? छोटे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? वो y है, और हमने y बराबर कितना निकाला है? 12 मीटर। ये अपने को आंसर मिला है। समझ गए? अब दूसरा बताना है, तो दूसरा तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ये देखो x यहाँ लिखा है, x बराबर यहाँ लिखा है, तो क्या कहें? बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा। वो हमने किससे लिखा था? हमने x से लिखा था, और आंसर था y प्लस 6, 6 प्लस y। बोलो कितना आंसर आएगा? 6 प्लस 12 यानी कि 18 मीटर। यानी दोनों वर्गों की जो भुजाएं मिलेगी कितनी मिलेगी? एक की मिलेगी 12, दूसरे की मिलेगी 18। बड़े वाले की 18 मीटर है, छोटे वाले की 12 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ 4.3 जो है यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है, और सारा जो पोर्शन हमने आज करा है, 3 क्वेश्चन करे, लेकिन बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आपके गवर्नमेंट एग्जाम की कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह से चैनल पे बने रहेंगे। और प्लीज़ यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़ी बड़ी दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करिए, है ना। चैनल को बड़ा बनाना है, आप लोगों को ही बनाना है। आप लोग नहीं बनाएंगे तो चैनल बिल्कुल बड़ा नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग, मुझे पक्का विश्वास है, अरे तुम बड़ा करोगे, तुम कुछ बड़ा करोगे। तुम्हारे मार्क्स जो हैं भाई, मुझे ये अगर कोई बच्चा 100 में से 100 ला के दिखाए तब मज़ा आएगा। उनको कुछ प्राइज़ भी अपन देंगे, अपन कुछ प्राइज़ भी देंगे, लेकिन पहले ला के दिखाएंगे। फाइनल जो भी आपका एग्जाम होता है वहाँ आपको 100 में से 100 ला के दिखाना। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आएगा, अरे सर आपके कितना है? हाँ, आप हमसे पूछ रहे हो, हाँ? हमें तो बताओ आपके मार्क्स कितना है। भाई मैं 100 में से 100 तो नहीं ला पाया, लेकिन मेरे 96 हैं। मैंने मैथ्स में 96 मार्क्स ही प्राप्त किए थे 10th क्लास में। मैंने 10th क्लास करी थी 2009 में, राजस्थान बोर्ड से करी है मैंने, 2009 में मैंने ये करी है। ओके, मेरे जो परसेंटेज थे 84 अभी भी मुझे याद है, 84.33% मेरे परसेंटेज रहे थे। ठीक है, हिंदी में मेरा थोड़ा डाउन रहा था, बाकी मेरा ओवरऑल रिजल्ट अच्छा था। आप लोग मेरे से आगे जाएं, मेरे से भी आगे जाएं, यही मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआ करता हूँ। आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा आगे जाएं। मैं एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, आप अच्छी खासी जॉब करें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम हो आप लोगों का, आपके मम्मी पापा आपसे खुश हों, इतना बड़ा आप लोगों का नाम हो। ठीक है, मैं आप लोगों से कल फिर मिलूँगा। 4.3 के बाद जो आपके उदाहरण हैं उन्हें करेंगे, और 4.3 के क्वेश्चन अपन करेंगे। कल मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट। हंसते रहा करो, मौज करते रहा करो। थैंक यू।